Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our very first lecture of Building Service. So today we will discuss about the course curriculum of Building Service. तो सबसे पहले हम आज आपका जो फर्स्ट लेक्चर है बिल्डिंग सर्विस का, इसके अंदर आज हम कोर्स क्यूरिकुलम यानी कि कोर्स की डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग सर्विस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है BS और उसका जो कोर्स कोड है वो है आपका 3360604 और ये आपका सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। क्लियर। फर्स्ट टाइम आपका जो बिल्डिंग सर्विस ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपका जो बिल्डिंग सर्विस है वही हम हर एक बार चूज़ करते हैं, इसीलिए आपका बिल्डिंग सर्विस और MRS करके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वहीं आपका आएगा। तो अभी आपका जो बिल्डिंग सर्विस है वो इजी है, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। अभी आपका कोर्स क्यूरिकुलम हम देखेंगे। सबसे पहले अगर बिल्डिंग सर्विस की बात करें तो बिल्डिंग सर्विस में क्या आएगा, तो हम कोई भी अगर हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर दिया तो अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसकी हमने सर्विस अच्छे से नहीं की तो क्या होगा, तो बिल्डिंग सर्विस में सभी टाइप की सर्विसेज आएगी। जैसे हम बोले तो इसके अंदर मैकेनिकल सर्विस भी आएगी बिल्डिंग सर्विस के अंदर। इसके अंदर फायर प्रोटेक्शन क्या क्या है सर्विस के अंदर वो भी आएगा। उसके अंदर हम जो बिल्डिंग सर्विस करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका यूज़ क्या है, बिल्डिंग सर्विस किस किस टाइप की होती है, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल जो लाइटिंग हम लगाएंगे वो कैसे होगा, वेंटिलेशन कैसे होगा, सब कुछ जो सर्विस में मिलता है हमें बिल्डिंग में वो सब कुछ आपका इस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्विस है वो भी आएगा, उसका लेआउट भी आएगा। मैकेनिकल सर्विस तो मैंने आपको बोला ही वहीं आएगा आपका। इसके बाद आपका फायर प्रोटेक्शन है ही नहीं, साउंड इंस्टॉलेशंस है या नहीं, वो सब कुछ भी आपका इसके अंदर ही आएगा बिल्डिंग सर्विस के अंदर। और उसके बाद आपका मिससेलेनियस सर्विस यानी कि अदर कोई भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप बोले तो वो आपका बिल्डिंग के अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं वो आएगा। आपका जो ग्रीन बिल्डिंग कैसे अच्छा है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सब कुछ भी आपका इसी सर्विस के अंदर आएगा। तो ये हो गया आपका बिल्डिंग सर्विस का। अभी हम इसका सबसे पहले क्रेडिट देखेंगे कि ये सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका जो बिल्डिंग सर्विस है पूरा आपका 5 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। क्लियर। अगर इसके एग्जामिनेशन स्कीम देखें तो जो आपका थियरी मार्क्स है उसके अंदर आपका ESE एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की जो है वो 70 मार्क्स है और प्रैक्टिकल असेसमेंट है उसका 30 मार्क्स है। और अगर हम प्रैक्टिकल मार्क्स देखें तो उसका ESE आपका है 20 मार्क्स और आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट है 30 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपके 150 मार्क्स का ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, जिसका क्रेडिट आपका कितना है, तो इसका क्रेडिट आपका 5 है। क्लियर। तो ये आपका 150 मार्क्स का पूरा आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो क्रेडिट है वो आपका 5 है। अभी हम आपका जो कोर्स कंटेंट डिटेल है वो देखेंगे। तो टोटल आपके जो इसके अंदर है 5 यूनिट है। क्लियर। और आपके जो चैप्टर है वो भी आपके 5 चैप्टर है इस बिल्डिंग सर्विस के सब्जेक्ट में। तो सभी जो चैप्टर है वहीं आपका यूनिट हो जाएगा। तो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपके सभी यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग सर्विस, यानी कि बिल्डिंग सर्विस का जो भी इंट्रोडक्शन है वो इसके अंदर आएगा। अगर इसका हम मेजर लर्निंग पॉइंट देखें या फिर टॉपिक या फिर सब टॉपिक देखें तो क्या आएगा, तो बिल्डिंग सर्विस सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे इसके अंदर, फिर इसकी बिल्डिंग सर्विस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो देखेंगे, यूज़ क्या है इस बिल्डिंग सर्विस के। क्लियर। वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे इस सर्विस की, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग है अगर हमारे पास तो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। उसके बाद अगर बिल्डिंग सर्विस है उसका एप्लीकेशन भी हो गया, लेकिन क्लासिफिकेशन कौन कौन सी टाइप की बिल्डिंग सर्विस आती है वो इसके अंदर देखेंगे, टाइप ऑफ सर्विस देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ सर्विस देखेंगे,
अगर इसके अंदर हमने लाइटिंग का फैक्टर डाला है तो वो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग है वो हम देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्यूलेशन देखेंगे, उसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर भी देखेंगे। इसके बाद है आपका जो वेंटिलेशन अगर हमने प्रोवाइड किया है इसके अंदर, तो वेंटिलेशन आपका इसकी नेसेसिटी क्या है वेंटिलेशन की, वो नेचुरल है या फिर मैकेनिकल फैक्टर अफेक्ट करता है इसके अंदर, उसकी डिज़ाइन कैसे होगी, वो सब कुछ भी आपका इसके अंदर कवर होगा। तो ये आपका है यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे सिर्फ आपका बिल्डिंग सर्विस का, जिसके अंदर आपका सब कुछ एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट या फिर क्लासिफिकेशन बोले या फिर आपका जो वेंटिलेशन आएगा, लाइटिंग आएगा, वो सब कुछ इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 2, जो आपका चैप्टर नंबर 2 ही रहेगा। तो यूनिट नंबर 2 आपका है इलेक्ट्रिकल सर्विस एंड लेआउट। तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्विस यानी कि इलेक्ट्रिकल का सब कुछ जो भी है आपका बिल्डिंग के अंदर, वो सब कुछ आपका इस चैप्टर में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बोले तो इलेक्ट्रिकल सर्विस इन द बिल्डिंग आ जाएगा, इसके अंदर जो भी टेक्निकल टर्म्स है या फिर सिंबल है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के, वो भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। वायरिंग का जो भी सिस्टम है उसके अंदर वुडन कैजिंग है या फिर क्लैट वायरिंग है, वो सब कुछ भी CTS भी वायरिंग होता है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अगर हम टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन देखें तो वो भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। क्लियर। और हमारा जो भी बिल्डिंग है इसका इलेक्ट्रिकल लेआउट कैसे होगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, अगर हमारा कोई स्मॉल रूम है या फिर शोरूम है या फिर कोई स्कूल बिल्डिंग है, तो इसका भी इलेक्ट्रिकल लेआउट कैसा होता है, यानी कि हमारे कोई जो भी घर है या फिर कोई भी शोरूम है या फिर कोई भी आपका शॉप है, उसके अंदर कैसे वायरिंग किया होता है, वो सब कुछ आपका जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है वो सब कुछ आपका इलेक्ट्रिकल सर्विस एंड लेआउट के अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि पूरा चैप्टर वही है जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वायरिंग, इंसुलेशन, उसके जितने भी टेक्निकल टर्म्स है वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। अभी है आपका थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट है वो आपका थोड़ा बड़ा है, चैप्टर वाइज भी बड़ा है। थर्ड चैप्टर आपका थर्ड यूनिट ही है। तो इसके अंदर आपका मैकेनिकल सर्विस इन द बिल्डिंग आएगा। इसके अंदर आपका मैकेनिकल क्लियर, तो मैकेनिकल सर्विसेज इन द बिल्डिंग आएंगे, जिसके अंदर अगर हम देखें तो ये आपका टोटल 6 पार्ट में डिवाइडेड है। मैकेनिकल सर्विस इन द बिल्डिंग देखें तो मैकेनिज्म किस किस चीज़ों में होता है, तो अगर हम बात करें तो लिफ्ट में होता है, एलिवेटर में होता है और एस्केलेटर में होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो डम्प वेटर्स में भी मैकेनिज्म होता है, कन्वेयर्स में होता है, एयर कंडीशनरिंग में भी होता है। क्लियर, तो ये टोटल आपका 5 टाइप्स है जो मैकेनिज्म का है, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें तो आपका जो लिफ्ट वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर आएगा, मैकेनिकल सर्विस इन बिल्डिंग के अंदर। तो लिफ्ट में भी सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा कि लिफ्ट की डेफिनेशन क्या है, क्यों हम लिफ्ट यूज़ करते हैं, उसका डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट क्या है, उसके कंपोनेंट पार्ट क्या है। क्लियर, उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, उसका जो डोर लॉक है वो कैसे होगा, लिफ्ट कार है वो कैसे होगा, लैंडिंग डोर कैसे होगा। क्लियर, वो सब कुछ इसके अंदर जो लिफ्ट का जितना भी पार्ट है वो सब कुछ मैकेनिकल का जितना भी इसके अंदर यूज़ होता है मैकेनिज्म का, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। अगर हम बात करें कि एलिवेटर और एस्केलेटर की, तो अगर आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिवेटर है या फिर एस्केलेटर है, क्लियर, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। और अगर यूज़ होता है जो डिफरेंट टाइप का, वो कैसे यूज़ होता है, किस टाइप में कौन सा एलिवेटर या फिर एस्केलेटर यूज़ होता है, वो भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो इसके अंदर आपका टोटल एलिवेटर और एस्केलेटर का टॉपिक है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो आपका डम्प वेटर है, तो डम्प वेटर के अंदर भी आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डम्प वेटर आ जाएगा, यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डम्प वेटर आ जाएगा। कन्वेयर देखें तो इसके अंदर भी आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेयर आ जाएगा और यूज़ ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेयर भी आएगा। अब आपका एयर कंडीशनिंग देखें तो इसके अंदर एयर कंडीशनर जो भी है आपका, उसका क्या पर्पस है,
वो डिफाइन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसका पर्पस क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है, यानी कि आपका जो एसी, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आपका जो एसी है उसका वर्किंग कैसे होता है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर ही आपका जो टाइप ऑफ एसी है वो भी आएगा। हमें पता है ये आपका 3 टाइप का एसी आता है, सेंट्रल टाइप होता है, या फिर विंडो टाइप, या फिर स्प्लिट यूनिट। तो तीनों इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। तो सब कुछ आपका एयर कंडीशनर का जो भी मैकेनिज्म है वो इसके अंदर आएगा। अभी आपका जो 4th यूनिट है, अभी आपका जो 4th यूनिट है वो आपका है फायर प्रोटेक्शन एंड एस्कोस्टिक साउंड इंसुलेशन। क्लियर, ये आपका है फायर प्रोटेक्शन और एस्कोस्टिक साउंड इंसुलेशन। इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन आएगा, कोजेस ऑफ फायर, इफेक्ट ऑफ फायर आया जाएगा, जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, फायर प्रोटेक्शन का जो सब कुछ है वो इसके अंदर ही इंक्लूडेड होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है फायर रेजिस्टिंग मटेरियल का, या फिर मैक्सिमम ट्रैवल डिस्टेंस कैसे होगा, फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस्ट कैसे होगा, रूफ एक्सिस्ट है तो कैसे होगा, फायर लिफ्ट है तो कैसे होगा, एक्सटर्नल स्टेयर्स है तो कैसे होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एकोस्टिक आ जाएगा। उसके बाद आपका जो वेरियस साउंड एब्सोल्वेंट है वो भी आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएंगे इसके अंदर, नॉइज़ कंट्रोल के फैक्टर्स आ जाएंगे। ये तो सब कुछ आपका जो फायर प्रोटेक्शन है या फिर साउंड इंसुलेशन की बात करें तो वो सब कुछ आपका ये 4th चैप्टर या फिर बोले तो 4th यूनिट के अंदर आ जाएगा। और आपका जो 5th यूनिट है इसके अंदर आपका जो मिससेलेनियस सर्विस है और ग्रीन बिल्डिंग का प्रोविज़न है वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। मिससेलेनियस के अंदर अगर हम देखें तो आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर बिल्डिंग है, यानी कि हम जो रेन वाटर आपका आता है उसको हम कैसे स्टोरेज करेंगे, इसका यूज़ कैसे करेंगे, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पूरा प्रोग्रामिंग है बिल्डिंग में कैसे होगा वो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम ग्रीन बिल्डिंग की पर्टिकुलर बात करें तो उसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रीन बिल्डिंग का कंपोनेंट्स क्या है, क्लियर, वो सब कुछ आपका इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम ग्रे वाटर सिस्टम की बात करें तो उसका भी ग्रे वाटर यहाँ पे है आपका अगर आपका ग्रे वाटर सिस्टम की बात करें तो आपका कंपोनेंट ऑफ ग्रे वाटर सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ ग्रे वाटर सिस्टम, वो सब कुछ भी इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो 5 यूनिट है वो आपका टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो वो कितना यूनिट कितने मार्क्स को कवर करेगा तो वो यहाँ पे है, आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो 1st यूनिट है वो आपका 10 मार्क्स का होगा आउट ऑफ 70। अगर आपका 2nd यूनिट देखें इलेक्ट्रिकल सर्विस एंड लेआउट तो वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा आउट ऑफ 70। अगर 3rd यूनिट आपका देखें तो वो भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा, यानी कि ये जो आपका है अगर इसको हम हाईलाइट करें तो आपका ये जो इलेक्ट्रिकल सर्विस और जो मैकेनिकल सर्विस का जो यूनिट है वो आपका मेजर मार्क्स आपके कवर करते हैं आउट ऑफ 70, यानी कि 40 मार्क्स तो आपके 2 यूनिट में से ही है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो ये 4th यूनिट है वो भी 10 मार्क्स कवर करेगा और आपका जो 5th यूनिट है वो भी आपका 10 मार्क्स कवर करेगी, यानी कि आपके टोटल मार्क्स होगी 70। लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्विस एंड लेआउट है या फिर मैकेनिकल सर्विसेज इन बिल्डिंग है वो आपके मेजर मार्क्स कवर कर रहे हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, तो इन दोनों पे ज़्यादा हम ध्यान देंगे, उसके बाद सब कुछ पैरेलल करेंगे। तो ये हो गया आपका कौन कौन से यूनिट में से कौन कौन सा आपका कितने मार्क्स कवर होंगे या फिर कितना आपका थियरी का मार्क्स होगा, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टोटल 70 मार्क्स होगा एग्ज़ाम का, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का। क्लियर, तो अभी आपका जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है
वो आपका अभी बाकी है। वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में ऐसा नहीं कि कुछ आपने असाइनमेंट लिख दिए, जिसके अंदर आपका असाइनमेंट भी होगा, साइट विजिट भी होगा, सेमिनार भी होगा। क्लियर? तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अभी आपका यहीं तक का कोर्स क्यूरिकुलम है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।